गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, आइए हम पहले टेंस के सारे स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं, तब उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस कुछ सेंटेंस रख के हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट को भी डिवाइड किया गया है, उसी तरह से फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले सबका सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम बनाने का तरीका सीखेंगे। सिंपल, यानी कि तीनों का सिंपल हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 भी लगता है इसमें, और ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान का नियम है ता, है, ती, है। ठीक है, और पास्ट सिंपल, इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको पहचान का नियम है मैंने खाया, मैंने पढ़ा, मैंने देखा। तो इस तरह के सेंटेंस सिंपल पास्ट में आते हैं। जैसे आया, या इस तरह से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान के नियम है गा, गी, गे। जब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, तीनों का कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में होता है एम इज आर, एम इज और आर, उसके बाद वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान के नियम है रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह से जब हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, वाज और वेयर, वाज और प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रहा था। मतलब इस पहचान का नियम है रहा था, रही थी। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। सब्जेक्ट प्लस विल, बी प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहचान का नियम है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह से रही होगी। जब हम परफेक्ट बनाते हैं, परफेक्ट तीनों का परफेक्ट,
तीनों का परफेक्ट जैसे मैं खा चुका हूं, तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट चुका था, चुका हूं, खा चुका हूं, यह चुका हूं, चुकी है, जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो इस बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे चुका था, चुकी थी, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं तो उसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान के नियम है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव और उसके साथ बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें इसको टाइम टेंस भी कहा जाता है। इसमें टाइम दिया रहता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या मैं सुबह से खेल रहा हूं, या 10 मिनट से खेल रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन रहता है। तो सिंस या फॉर। और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसमें भी यही है, जैसे वह 10 मिनट से खेल रहा था, या वह सुबह से खेल रहा था। इस तरह के सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, तभी ये समझा जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आइए कुछ वर्ब को रख के हम सेंटेंस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वर्ब हम रखेंगे प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना, रीड, ईट या राइट, तो
याद है वही मतलब उसको ही रख के रेगुलर जब हम बोलते हैं तो हमें टेंस आ जाएगी। ठीक है, आइए मेरे साथ बोलिए। जैसे मैं खेलता हूं तो कैसे बनेगा? मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब 3। आई विल हैव प्लेड। मैं 10 मिनट सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा, आई विल हैव प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसी तरह से हम जो है पॉजिटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव चारों तरह से हम बोलते हैं। और आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपका भी टेंस सही हो जाए। तो जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं तो कैसे बनेगा? मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। इसमें जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में जब हम निगेटिव बनाते हैं इस सेंटेंस को तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू करते हैं सिंपल क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं? डू आई प्ले। क्या मैं खेलता हूं? डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं? डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? डू आई नॉट रीड। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। क्या मैं लिखता हूं? डू आई राइट। क्या मैं नहीं लिखता हूं? डू आई नॉट राइट। उसी तरह से हम जो है पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा, आई रेड। मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट या प्लूरल रहे, सब में डिड का प्रयोग किया जाता है जब हम निगेटिव बनाते हैं, और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है निगेटिव में। मैंने पढ़ा, आई रेड। मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। क्या मैंने पढ़ा? डिड आई रीड। क्या मैंने नहीं पढ़ा? डिड आई नॉट रीड। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैं खेला? डिड आई प्ले। क्या मैं नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जब हम
का प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस का। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। जब क्या लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये आगे आ जाता है। उसको हम आगे में लिखते हैं और बोलते हैं, जैसे क्या मैं खेला, विल आई प्ले। क्या मैंने खेला, विल आई नॉट प्ले। क्या मैंने खाया, विल आई ईट। क्या मैंने नहीं खाया, विल आई नॉट ईट। तो इस तरह से मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खाना खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस बना के। जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग। तो इस तरह से हम बनाते हैं। जब हम कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते हैं तो आइए देखते हैं उसमें कुछ सेंटेंस। सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ही विल बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल बी नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल बी ही नॉट गोइंग। तो इसको इस तरह से हम बनाते हैं। जब हम जो है परफेक्ट प्रेजेंट बनाते हैं तो बनाने का नियम देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद हैज, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, या मैं खेल चुकी हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं और बनाते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव नॉट टॉट। क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ, हैव आई टॉट। क्या मैं नहीं पढ़ा चुकी हूँ, हैव आई नॉट टॉट। तो इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस। जैसे मैं खेल चुकी हूँ, आई हैव प्लेड। मैं नहीं खेल चुकी हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। क्या मैं खेल चुकी हूँ, हैव आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुकी हूँ, हैव आई नॉट प्लेड। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब 3,
उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके पहचान के नियम है चुका था, चुकी थी, चुका था और चुकी थी। तो आइए सेंटेंस कुछ देखते हैं। जैसे वह खा चुका था, तो he had eaten, वह खा चुका था, he had eaten। वह पढ़ चुका था, he had read। वह खेल चुका था, he had played। तो वह पढ़ चुका था, he had read। वह नहीं पढ़ चुका था, he had not read। क्या वह पढ़ चुका था, had he read। क्या वह नहीं पढ़ चुका था, had he not read। वह खेल चुका था, he had played। वह नहीं खेल चुका था, he had not played। क्या वह खेल चुका था, had he played। क्या वह नहीं खेल चुका था, had he not played। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जब हम परफेक्ट फ्यूचर बनाते हैं, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, तो उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चुका होगा या चुकी होगी। जैसे वह खाना खा चुकी होगी, ही विल नहीं, वह खाना खा चुका होगा, तो he will have eaten। वह खेल चुका होगा, he will have played। वह नहीं खेल चुका होगा, he will have not played। क्या वह खेल चुका होगा, he will have played। क्या वह खेल चुका होगा, तो हो जाएगा will have he not played। क्या वह नहीं खेल चुका होगा, will have not he played। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं इसमें। जैसे वह पढ़ चुका, या हम रखते हैं वह लिख चुका होगा, तो वह लिख चुका होगा। जैसे he will have written। वह नहीं लिख चुका होगा, he will have not written। क्या वह लिख चुका होगा, will have not be written। क्या वह नहीं लिख चुका होगा, will have not be written। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं इसका। और जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, तो इसमें इसको हम टाइम टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम का होना जरूरी होता है। नहीं तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक समान ही है, बस इसमें टाइम की वजह से बीन का प्रयोग किया गया है और फॉर और सिंस का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें अंतर है कि ये मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही हूँ, हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो उसमें हैड का प्रयोग और उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से
नहीं पढ़ा रही थी। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ा रही थी। हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही थी। हैड आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। एक और वर्ब को रख के देखते हैं, जैसे मैं सुबह से खेल रही थी। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रही थी। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रही थी। हैड बीन नहीं सॉरी क्या मैं सुबह से नहीं खेल रही थी। हैड आई बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से बात कर रहा होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो वह सुबह से पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ही विल बी नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। विल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा। विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम सारे टेंस को एक साथ रिवाइज कर लिए। थैंक यू। आपको भी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।